मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपने मेरी कल की अपलोडेड वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने निफ्टी इंडेक्स में जो 10 दिग्गज शेयर हैं और जिनकी वेटेज निफ्टी के अंदर बहुत ज़्यादा है, उनके चार्ट्स को मैंने आपके साथ शेयर किया था और उसके अंदर हमने टारगेट्स डिसाइड किए थे कि इनके प्राइसेस किस तरफ को मूव कर सकते हैं और कहां तक इन्हें हर्डल मिलेगी और कहां पर इनको सपोर्ट मिल सकती है। तो चलिए आज उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। और जिन्होंने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक है, आप उसके द्वारा उस वीडियो को देखकर आज के प्राइसेस के साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैंने हिंदुस्तान पेट्रोलियम का आज का चार्ट लगाया है और आप इसमें देखेंगे कि ये आज की क्लोजिंग इसकी हम ये कह सकते हैं कि 50 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर आई है। अब जिसको शॉर्ट साइड पर अपना व्यू जनरेट करना है, जहां जो एग्रेसिव ट्रेडर्स होते हैं जो शॉर्ट करके पैसा बनाते हैं, तो वो 216 के ब्रेक होने का वेट करें। जब प्राइस 214 के आसपास आ जाए तो आप शॉर्ट कर सकते हैं। पहला टारगेट आपको 213 का देखने को मिलेगा। यहां थोड़ी सी ये कह सकते हैं कि सपोर्ट ले सकता है। अगर ये भी ब्रेक हुआ तो हम 209 के प्राइसेस भी देख सकते हैं। बाइंग में आप तभी बैठिएगा जब 219 ब्रेक हो जाए, उसके ऊपर ट्रेड करना शुरू करें। 220 तक के प्राइस मूवमेंट देखिए, उसके बाद आप बाइंग में बैठिएगा तो पहला ही टारगेट आपको 222 का देखने को मिलेगा। यहां इसे रेजिस्टेंस मिलेगी। अगर ये रेजिस्टेंस क्रॉस कर जाता है तो हम ऊपर की तरफ 227 के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। और अगर इसमें अप ट्रेंड कंटिन्यू हो जाता है तो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू में हम इसको 240 तक भी देख सकते हैं। दूसरा स्टॉक आईटीसी अपनी दो रेंज के अंदर फंसा हुआ है, जो हम कह सकते हैं कि 20 दिन की वॉल्यूम वेटेज मूविंग एवरेज होती है उसके बीच में और 50 दिन की एवरेज के बीच में। तो इसको कैसे ट्रेड लिया जाए? नीचे की तरफ ट्रेड मिल सकता है अगर 193 ब्रेक हो जाता है, 193 प्राइस 192 तक जाता है और नीचे सस्टेन करना शुरू करता है, तो आप शॉर्ट्स में बैठ सकते हैं, जो आपको इमीडिएट टारगेट, जो अच्छा बड़ा टारगेट 187 का देखने को मिल जाएगा। ऊपर के लिए 195 तक का वेट कीजिए, 194 का स्टॉप लगाइएगा। प्राइस 196 के आसपास ट्रेड करने लगे, सस्टेन हो तो आप एक मूव नीचे ऊपर की तरफ देख सकते हैं 200 तक की। अब हम बात करते हैं, और नीचे के लिए तो मैंने आपसे बात कर ही ली है, और अब बात करते हैं हिंडाल्को। जैसे मैंने कल आपको कहा था कि आज के हाई के ऊपर ओपनिंग हुई ओपन, हाँ एक बार प्राइस जरूर नीचे गया और क्लोजिंग देखिए उसके ऊपर ही आई है। तो कल के दिन के लिए भी किसी को बाइंग पे बैठना है तो प्राइस 180 के ऊपर ओपन होने दीजिए। 182 के आसपास अगर सस्टेन होने लगे तो आप स्टॉप लॉस लगाइए 178 का, तो बाइंग साइड में बैठ सकते हैं। अगर प्राइस नीचे की तरफ 177 ब्रेक करता है तो आप 178 का स्टॉप लॉस लगा के आप शॉर्ट क्रिएट कर सकते हैं। टारगेट होगा 167। डॉक्टर रेड्डी ने आप देखिए लगातार अप ट्रेंड दिखाने के बाद 2 दिन की कैंडल आप देखिए, जो कल का लो था आज का लो उससे भी नीचे रहा, यानी हम आज की क्लोजिंग उससे नीचे आई है। तो कल के दिन में भी अगर हम नीचे ओपन होते हैं और सस्टेन करना शुरू करते हैं, आप शॉर्ट में बैठिए 4576 का स्टॉप लॉस लगा के। प्राइस अगर 4550 के आसपास मूव कर जाए तो आप शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। टारगेट आपको
2450 का, यानी 100 पॉइंट नीचे का देखने को मिलेगा। बाइंग साइड हम 4680 के अबव लेंगे। जब उसके ऊपर प्राइस क्रॉस करेगा, सस्टेन करेगा, तो ही हम बाइंग साइड पे बैठेंगे। सिप्ला फार्मा सेक्टर का ये भी स्टॉक है, कंटिन्यूस एक अप ट्रेंड, रोज नए हाइज बन रहे हैं। तो हम इसकी एक बार आरएसआई चेक कर लेते हैं। आरएसआई देखिए बिल्कुल क्रॉस कर चुकी है 73, लेकिन एमएसीडी के हिसाब से देखा जाए तो मोमेंटम अभी भी बुलिश साइड पे है। तो अगर मोमेंटम के हिसाब से ट्रेड करना है तो आप आज की हाई के ऊपर की ओपनिंग आने दीजिए। अगर 740 के ऊपर की ओपनिंग आती है, सस्टेन करना शुरू करता है, तो 737 का स्टॉप लॉस लगा के आप बाइंग में बैठ सकते हैं। शॉर्ट में आप तब बैठिएगा जब 720 ब्रेक कर जाए, नीचे सस्टेन होने लगे, तो आप 707 का एक टारगेट देखने को आपको मिल जाएगा। भारती इंफ्राटेल, आज इसने एक अच्छा रिवर्सल देने की कोशिश की है और एक बड़ी मूव ऊपर की तरफ देने के बाद जो 9 दिन की एवरेज है उसके ऊपर क्लोजिंग आई है। कल की अगर ओपनिंग हम 193 से ऊपर ही ओपन होते हैं और प्राइस अगर 197 के आसपास जाता है और उस पर सस्टेन होना शुरू करता है, तो आप 203 का एक मूव ऊपर की तरफ देख सकते हैं। और आगे आने वाले दिनों में एक बड़ी मूवमेंट इसके अंदर तकरीबन 220 रुपए की भी देखने को मिल जाएगी। शॉर्ट्स में हम कब बैठेंगे? 190 के आसपास की ओपनिंग होने दीजिए, सस्टेन होने दीजिए, और अगर नीचे ही ट्रेड करता रहता है तो आपको 188 का एक टारगेट देखने को मिलेगा, और अगर वो भी होल्ड नहीं होता तो नीचे का टारगेट 174 का है। अब हम बात करते हैं भारती एयरटेल। भारती एयरटेल ने आज एक कोशिश की, लेकिन कोशिश सफल नहीं हुई, तो प्राइस नीचे आके सेटल हुआ तकरीबन 556 के ऊपर। क्लोजिंग बेसिस के ऊपर 561 आने दीजिए, उसके ऊपर सस्टेन होने दीजिए, तो आपको 568 और 572 की मूव देखने को मिलेगी। अगर कल के सेशन में हम 556 के नीचे ओपन होते हैं और सस्टेन करना शुरू करते हैं, स्टॉप लॉस लगाइएगा 560 का, शॉर्ट पोजीशन बनाइएगा, आपको 544 के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। बजाज फाइनेंस एक बहुत अच्छा बुलिश क्रॉसओवर कह सकते हैं हम, मैं आपको दिखाता हूँ। नहीं, अभी नीचे बुलिश क्रॉसओवर तो नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे एक क्रॉसओवर दिखाई दे रहा है। तो आज आप देखिए, मैंने एक ऊपर का टारगेट और एक ऊपर की हर्डल ये कई दिनों से मेंशन कर रखी है, और आप देखिए बजाज फाइनेंस का प्राइस उसी को टच करके नीचे आया, यानी ये इसके लिए एक हर्डल है। अगर इसके ऊपर चला जाता है और सस्टेन करना शुरू करता है या क्लोजिंग इसके ऊपर किया जाती है, तो आप देखिएगा आपको 3520 के टारगेट्स देखने को मिल जाएंगे, यहां से तकरीबन 80 पॉइंट ऊपर के। कल के दिन में आप ओपनिंग 3380 की होने दीजिए, उसके ऊपर ट्रेड करने दीजिए, तो 80 पॉइंट की मूव के लिए आप बाइंग साइड में बैठ सकते हैं। जिसने शॉर्ट्स करनी है 3260 तक वेट कीजिए, ब्रेक होने दीजिए। 3240 जैसे ही ब्रेक हो, शॉर्ट क्रिएट करिए 3200 और 3125 का एक बड़े टारगेट्स नीचे की तरफ भी आपको देखने को मिलेंगे। अरविंदो फार्मा 3 दिन से मैंने कहा था, देखिए आप दो ट्रेडिंग रेंज के बीच में मैंने दो टारगेट्स बताए थे, इसके बीच में ही ट्रेड कर रहा था, और मैंने कल के दिन में कहा था कि देखते हैं कि ये किस तरफ को ब्रेकआउट देता है, चाहे नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, और अगर देगा तो बहुत बड़ी मूव देखने को मिलेगी। ऐसा हुआ भी, इसने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया, जैसे ही प्राइस 878 क्रॉस हुआ उसके बाद की मूव देखिए आप कितनी बड़ी आई। अब इसमें और हमें अब ऊपर के टारगेट्स लगाने पड़ेंगे, जरा एक बार कोशिश करते हैं लगा के कि अब इसमें प्राइसेस क्या देखने को मिल सकते हैं। तो अगर हम देखें तो एक प्राइस निकल के आता है
901 तो आज ये भी ब्रेक हो गया। तो इस टाइम तो इसके अंदर हम हाई के ऊपर हैं। तो रोज जो नया प्राइस होगा वो इसका हाई होगा। तो हाई के लिए हम ऊपर का टारगेट कैसे सेट करेंगे, वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये कंटिन्यूस एक अप ट्रेंड में है और ऑल टाइम हाई के आसपास है। तो इसके लिए तो यही है एक तरीका कि जो आज की क्लोजिंग है उसके ऊपर की ओपनिंग आए, तकरीबन आप ये मानो कि 10 रुपए की ऊपर की ओपनिंग आनी चाहिए और वो प्राइस ब्रेक नहीं होना चाहिए नीचे का। उस केस में आप 915 का स्टॉप लॉस लगा के मोमेंटम के साथ बाइंग करके ऊपर की तरफ के टारगेट्स ले सकते हैं। वो आप खुद देखिए कि आपको 20 रुपए ऊपर से निकलना है, 30 रुपए ऊपर एग्जिट होना है। हाँ, जिसको शॉर्ट्स में बैठना है 878 को ब्रेक होने दीजिए नीचे की तरफ, तो आपको नीचे का 864 और नीचे के 840 के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। अंबुजा सीमेंट अप ट्रेंड में तो है लेकिन यहाँ थक रहा है। आप देखिए पिछले 5 दिन की कैंडल्स देखिए, ऊपर जाता है नीचे आता है, और मैंने कहा था कि जब तक 226 को ब्रेक ना करे तो हम इसमें कोई बड़ी बाइंग अब नहीं देख पाएंगे। 226 के ऊपर ही कुछ इसमें नया देखने को मिलेगा, अदरवाइज ये कंसोलिडेशन फेज के अंदर है, तो यहाँ इसमें बाइंग तो नहीं बनती। हाँ, जिसको शॉर्ट करनी है 217 अगर ब्रेक होता है नीचे की तरफ, यानी 6 रुपए यहाँ से नीचे अगर ब्रेक होता है, सस्टेन होना शुरू करता है, तो आप 10 रुपए की नीचे की मूव बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे ये चार्ट्स जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, उनके प्राइसेस को डिस्कस किया है, ये आपको पसंद आया होगा। और अगर आपने पास्ट परफॉर्मेंस की को एनालाइज करना है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट अपलोडेड है विद रिजल्ट्स, आप उसके साथ रिजल्ट्स को कंपेयर कर सकते हैं और खुद एनालाइज कीजिए कि मेरी कितने % की एक्यूरेसी है। बाकी आप सबको पता है कि जो मैं चार्ट्स आपके साथ शेयर करता हूँ ये केवल मैं आपको सिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से ही शेयर करता हूँ। मैं कभी कोई रिकमेंडेशन नहीं देता कि आप मेरे इन चार्ट्स के ऊपर मार्केट में कोई पार्टिसिपेट करें। इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और एक नई वीडियो के साथ आपके सामने फिर से आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।